Hello and welcome to all the learners of our SSC Unacademy team. आज हमारे साथ Know Your Educator series में बहुत ही दो बेहतरीन फीमेल एजुकेटर्स हैं. We have Antara Bhuyan मैम, हमारी स्टैटिक गुरु, स्टैटिक जीके की गुरु, and we have our शांभवी पांडे मैम, our इंग्लिश गुरु. So कैसे हैं आप दोनों? कैसा चल रहा है अभी लॉकडाउन में? अंतरा मैम आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी. लॉकडाउन में एज यू कैन सी दैट आई एम होम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो मेरे लिए ज्यादा इसलिए नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे इसलिए नहीं फर्क पड़ रहा है क्योंकि मैं 3-4 महीने तक घर से नहीं निकलने का मेरा वैसे भी आदत है. सो ऑन दैट साइड आई एम ओके विथ इट. बट हाँ, लुकिंग एट द नंबर्स एंड द फिगर्स इंक्रीजिंग एवरी सिंगल डे, आई एम वेरी मच वरीड अबाउट हाउ आर वी गोइंग टू टैकल विद द सिचुएशन. यस. एंड शांभवी मैम आप कैसी हैं? मेरा तो शेड्यूल जैसा है वैसे ही बिल्कुल फॉलो हो रहा है. आज सच कोई भी चेंजेस नहीं है. जैसे 2-4-5 महीने पहले था सेम वैसे ही है. अनअकैडमी एजुकेटर्स के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कुछ डिफरेंस है अभी. बट वही है, जैसे मैम ने बोला कि मतलब जिस तरह से डेली डे बेसिस पे हमारे नंबर ऑफ ये जो पेशेंट्स है इंक्रीज हो रहे हैं, वो थोड़ा सा बहुत कंसर्निंग पॉइंट है. और तो सब बढ़िया चल रहा है. एवरीथिंग इज गुड. तो शांभवी मैम, आपको आपने कोई नो एजुकेटर सीरीज में पहले आपने देखा है कभी किसी एजुकेटर का इंटरव्यू? आपको आइडिया है आज हम क्या करने वाले हैं? Yeah, I have seen Paneet ma'am and एक और एजुकेटर है उनका मैं देख चुकी हूँ. तो मुझे मतलब आई एम रियली वेरी एक्साइटेड कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही फन करने जा रहे हैं आज के हम सेशन में. बाकी हमारे जो लर्नर्स हैं वो भी हमारे मतलब जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं लाइक टीचिंग से हटकर कुछ और भी देखने वाले हैं हमारे बारे में. तो बिल्कुल मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. देखते हैं कैसा क्या होता है. बिल्कुल ठीक है लर्नर्स, तो फिर हम एक अपना गेम स्टार्ट करते हैं. दीज आर द क्वेश्चन गेम्स. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल बी टेकिंग क्वेश्चन फॉर बोथ द एजुकेटर्स. तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको यू हैव टू आंसर इट इन लेस देन 10 सेकंड्स. ओके, सो दैट इज द इट्स लाइक अ रैपिड फायर राउंड. ओके, और अगर जैसे कि कोई अंतरा मैम आंसर करे या फिर आप आंसर करें तो अदर एजुकेटर हैज टू थिंक कि उनका क्या आंसर है. ठीक है, ओके. ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है एंड दिस इज अ like sometimes a reasoning question also. Is it okay to sacrifice one life to save 10? From my aspect, yes, it is okay. Okay. अंतरा मैम आपके हिसाब से क्या है? आप क्या डिसीजन लेंगे अगर ये सिचुएशन होगी तो? Every life matters, so I won't take a decision on that unless and until it is a self-sacrifice. Great. Okay. Next, what is the one thing that they should teach in school but they don't? Shambhi ma'am. Mathematics, because I do remember in 12th standard मेरा जो स्कोर था that was 50 out of 50 and there was a teacher. अभी मुझे उनका नेम तक exactly याद है. His name was कौशल सर. कौशल सर को मेन सभी लोग डॉन करके बुलाते थे एंड मेरा 50 आउट ऑफ 50 आया. एंड एट दैट टाइम मतलब जब उन्होंने बोला कि शांभवी पांडे, तो मुझे लगा कि मेरा जो स्कोर होगा वो मतलब बहुत ऐसा होगा कि मुझे मतलब ही विल रिप्रिमेंड. वो मुझे बोलेंगे कि क्या किया है, कैसे किया है. बट जब मुझे बोला उन्होंने, मतलब उन्होंने अप्रिशिएट किया कि यू विल रियली मतलब यू हैव डन रियली वेल. तुम्हारा पहला स्कोर मतलब पहली रैंक आई है, तुमने सबसे अच्छा हाईएस्ट स्कोर किया है. तो ना एट दैट टाइम मैंने डिसाइड किया, मतलब मुझे मेरा मन था. उसके बाद से मुझे मैथ में बड़ा इंटरेस्ट आया. मैं मतलब चाहती थी कि मैं स्कूल में अगर रहती तो मैथमेटिक्स पढ़ाती. बट अभी तो एज यू कैन सी. हाँ जी, बिल्कुल. एंड अंतरा मैम आपका क्या आंसर होगा इसमें? What is the I one think thing? why factor सिखाना चाहिए. Why factor. Why करो, but क्यों करो? Why? And just after class 12th and graduation, you say you need a job. Why were you not teaching financial awareness to get out of the poverty cycle to different sections of the society? पहले से क्यों नहीं सिखा रहे थे? Just graduation के बाद कहाँ से ऊपर से job आ जाएगा? The why factor is missing, I guess. Financial awareness terms में. मतलब लाइक रियल लाइफ प्रैक्टिकल स्किल्स जो मतलब ताकि हमें सडनली लाइक जब हम जाते हैं आउटर वर्ल्ड में तो हमें लाइक शॉक नहीं लगेगी अब कैसे फिगर आउट करने हैं, कैसे इंडिपेंडेंटली लाइक हम रह सकते हैं. Maybe at least 1 or 2 sessions की अभी financial awareness अगर बाद में चाहिए, if you need a job, तो अभी से the base is from here. So I understand there are various other aspects of education, but this should also have a little bit of an extra class at least कि क्या करें फिर आगे जाके. Okay, so हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शांभवी मैम आपसे. What are the consequences of everyone having instant distraction at their fingertips?
टिप्स लाइक आजकल जो हम ये मोबाइल्स यूज करते हैं लाइक वी हैव लाइक हमारे फिंगर टिप्स पे हमें पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस क्या कॉन्सिक्वेंस आपको लगता है आप अपने स्टूडेंट्स को भी बताना चाहेंगे एज यू नो हर एक चीज का दो कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं राइट तो अगर इसका निगेटिव एस्पेक्ट एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट दोनों एस्पेक्ट्स हैं एक तो पॉजिटिव एस्पेक्ट लाइक आप देख सकते हो अनअकैडमी जैसे हम लोग ऑनलाइन संस्था चला रहे हैं और ऑनलाइन में बच्चा बहुत सारी सी चीजें नहीं सीखता है राइट ये अभी अगर इसका निगेटिव एस्पेक्ट तो बहुत सारी सी ऐसी भी साइट्स हैं जो आपका जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनका दिमाग हमेशा भ्रमित करते हैं मतलब उनका जो एक डायरेक्शन होता है उससे उसको हटाती है राइट तो अगर निगेटिव एस्पेक्ट में देखा जाए तो बहुत सारे से मतलब जो बहुत ज्यादा टाइम तक फोन में लगे रहते हैं उसके जो निगेटिव एस्पेक्ट है लाइक आईज का वीक हो जाना टाइम के साथ में बहुत सारे से लाइक ये भी आप कह सकते हो कि जो आपका ध्यान है आप जैसे बहुत 12 तक बड़े स्टूडियो से है उसके बाद आपने फोन एक्सेस करना स्टार्ट किया बहुत सारे से और अदर एस्पेक्ट मतलब दूसरों से इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है सोशल साइट फेसबुक ट्विटर एंड ये आपका व्हाट्सएप ये सारी चीजें हैं जो इसके निगेटिव एस्पेक्ट हैं अगर बहुत ज्यादा बच्चे इसी में लगे रहे जैसे अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने पहले शुरू किया कि जो छोटे बच्चे स्कूल की जो एजुकेशन है उसको भी फोन पे मतलब ऑनलाइन स्टार्ट किया बट अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने फिर से एक नोटिफिकेशन निकाला कि ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो जो 12th तक का स्टैंडर्ड है ना उसका मतलब दिमाग पढ़ाई से हटके फिर दूसरी चीजों पे वो डाइवर्ट होने लगेगा एंड ये दिस इज द फैक्ट बिल्कुल ये तो बिल्कुल मतलब ये नेगेटिव एस्पेक्ट हैं ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फ्रॉम माय एंड मतलब आई थिंक कंसंट्रेशन में आप बोल रहे हैं मतलब बच्चों का लाइक यस बहुत जल्दी यस हाँ जी कंसंट्रेशन उनका ब्रेक हो सकता है यस एंड मैम शामिल मैम आई थिंक आपने जर्मन का भी लाइक कोर्स किया दैट वाज योर ऑप्शनल लाइक सब्जेक्ट आल्सो या सो लाइक जर्मन में अगर लाइक यू नो एक लाइन एक फ्रेज अगर आप बोल सकें स्टूडेंट्स के Yeah, sure. I can say that this is Ich liebe dich, and the meaning of this is I love you. अभी जो है मतलब मैं आपको नहीं yeah. So Ich liebe dich और इसका मीनिंग होता है I love you. ओके मैम एक प्रोनाउंस करना मैं और अंतरा मैम भी ट्राई करते हैं थोड़ा कैसे आप This कैसे is इश Ich इश liebe liebe लिबे liebe is for love. हाँ Ich liebe dich. Dich means you. ब्रिश इश लिबे ब्रिश राइट Dich. Yes. Yes. ठीक है आज कुछ नया सीखने को मिला ओके अंतरा मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए who would you most like to sit next to on a 10-hour flight and why जैसे कि आपकी एक 10 hour की फ्लाइट है मे बी यू आर गोइंग टू अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट एंड आपके लाइक यू हैव अ ऑप्शन टू हैव एनीवन इन द वर्ल्ड टू सिट नेक्स्ट टू जिसमें लाइक maybe I would leave the seat vacant so that I can keep my hand and my handbag there and access to whatever I need. But still, because that's a huge comfort in the economic vacant. And I had shared one picture where I actually kept my bag there and tied the seat belt, and I shared that picture. It's very comfortable. But still, if I need somebody, I can travel with my mom maybe to chit chat. And if it has to be a guy, then Rajkumar Rao. And the list can also include some of the politicians to do a questionnaire maybe. And but vacant is the best option. wow this is like critical thinking मतलब हमने you gave an answer which was not even like you know you were thinking of the options क्योंकि जब भी कोई सुनता है तो they're like okay some people this celebrity like मैं तो खाली छोड़ because I occasionally normally I travel at least once in 2 months when I am not in home because of the lockdown situation. I'm not in a traveling since last 4 months approximately, but except that I don't go out of home for 2 months. I take a 1-week trip, then again that's how I plan my schedule. So that's why traveling is there. Okay. Shambhu ma'am, आपके लिए एक बहुत interesting question है. What are the 2 things you know you should know how to do but you don't? Any 2 things जो आपको लगता है कि आपको पता होनी चाहिए पर अभी नहीं पता है like करनी नहीं आती या फिर फर्स्ट इज ड्राइविंग टू बी वेरी फ्रैंक मैंने 3rd गियर तक चलाया है मैंने 4 व्हीलर 3rd गियर तक चलाया है
बट एक एक्सीडेंट टाइप का मीन्स अकर होने वाला था, तो उस दिन के बाद से मैंने ड्राइविंग छोड़ दी। एट दैट टाइम मैंने बीटेक के जस्ट बाद में मैंने ड्राइविंग स्टार्ट की बड़े एंथुसियाज्म में, एंड देन मतलब थोड़ा सा एक मतलब इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट इन द सेंस कि मतलब ऐसा एज सच भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट टाइप नहीं हुआ था, बट मुझे लगा मेरी वजह से किसी दूसरे की जान खतरे में हो सकती थी। तो एट दैट टाइम मैंने छोड़ दी, मैंने कहा कि मैं नहीं करूंगी, मुझे ड्राइविंग नहीं करनी है। बट हाँ, वो मेरी इच्छा है, मतलब मैं करना चाहती हूँ बट मैं कर नहीं रही हूँ। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड इज दिस लाइक ये बहुत बड़ा ड्रीम है, उस पर मैं काम कर रही हूँ। अब वो पता नहीं कितना फुलफिल हो पाएगा है, मतलब आई जस्ट वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। ये मेरी डिजायर है, बट अभी तो मैं मतलब इधर ऑनलाइन सब पूरा पढ़ाने में लगी हुई हूँ। बट हाँ, साइमल्टेनियसली मैं वर्क कर रही हूँ। अब देखते हैं कितना क्या फ्यूचर होता है एंड क्या कर सकते हैं। Okay, okay. Wow. So maybe this is the interview with the next officer. You can say so. मैम भूल मत जाना बनने के बाद प्लीज। डेफिनेटली नहीं भूलूंगी। अंतरमा आपके लिए क्वेश्चन है, जैसे कि पहले भी हैड अ क्वेश्चन कि मतलब व्हाट शुड वी टीच इन स्कूल, राइट? अब लाइक व्हाट इज वन थिंग दैट पेरेंट्स शुड स्टॉप टीचिंग टू द चिल्ड्रन? Okay, I first of all I'll say not all parents, because मेरे घर में हम बहन और मेरे बर्थडे में केक आया, भाई के बर्थडे में चाहे आए चाहे न आए. So not all parents. Some parents no discrimination. ना बाहर ना अंदर, be it on the basis of sex of your child, male or female. और उससे दोस्ती मत करो क्योंकि वो ऐसा है वैसा है. That discrimination एक बार दिमाग में जब वो बैठ जाता है तो वो बड़े होके भी उसको कैरी फॉरवर्ड करता है and makes the world a worse place to live in. So वो बचपन से ही बच्चे के दिमाग में डालना ही नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन पब्लिक में जितना बुरा है प्राइवेट में भी उतना ही बुरा है. So that's the thing. Wow. But Yes, not all that's... parents. Yes. Okay. Now this is an imaginary situation. If there's a zombie apocalypse, and ये आप दोनों के लिए question, ठीक है? And like, how useful would you be in a zombie apocalypse? Like, आपकी ऐसी कौन सी स्किल्स आप यूज कर सकते हो सर्वाइव करने के लिए ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स? शाम्भवी मैम से पहले आप प्लीज मैम, अंतरा मैम से इस क्वेश्चन को एक्चुअली मैम से पूछे, जरा देखती हूँ मैं कैसे क्या, क्योंकि मुझे सोचने के थोड़ा सा टाइम चाहिए इसके लिए. बिल्कुल बिल्कुल. अंतरा मैम आप बता सकते हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा प्लेस पे डिपेंड करता है. अगर दिल्ली में है तब तो बचना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर माउंटेन रीजन में, हिली रीजन में है, देन फ्रॉम the inputs of the movie Zombieland and from my skills of Counter Strike, थोड़ा सा दोनों को मिलाते हुए stay at a higher place. Number one, सब लोग एक साथ नहीं सोएंगे because नहीं तो सेंस हो जाएगा कि कौन सब लोग सोया, and they can smell the brain, so we can't hide. सब लोग एक साथ नहीं सोएंगे, ग्रुप्स में सोएंगे, and double headshot in the center so that एक बार से brain smash नहीं होगा, दो बार से smash होगा. So maybe I'll be pretty useful in a Zombieland. So again, credits to the movie, not my ideas, from the movie. ये ऐसा क्यों लग रहा है कि कभी आपने एक्चुअली इसके बारे में काफी सोचा है? लाइक I was Counter Strike में female group में है. We were like, our team was a winner. Then Planned vs Zombies आया था जब मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में थी, तो मैंने उसको बहुत सारा I played that and I love that movie as well. So okay. शाम्भवी मैम आप रेडी हैं अपने आंसर के लिए? Yeah, I can answer. मैं तो बस मुझे तो एक्चुअली वैसे भी इन सब चीजों से बड़ा डर लगता है, तो उस डर के चक्कर में मतलब मैं तो एक ऐसा प्लेस ढूंढूंगी जहाँ पे मैं छुप सकती हूँ, जहाँ पे मैं खुद को हाइड कर सकती हूँ. नथिंग एल्स. मैं उससे ना मैं मतलब फ्रेंड पे जाने वाली हूँ, मैं एक बस ऐसा प्लेस ढूंढूंगी, वो कोई भी प्लेस हो, मतलब जहाँ पे मुझे लगेगा मैं सुरक्षित हूँ, जहाँ पे मैं सेफ हूँ, वहाँ पे मैं जाके बस वहाँ पे रह जाती हूँ. उसके बाद जो करने है उसे कर लेते हैं. Okay. So the movie says that they can smell your brain, so even if you are hiding they can smell कहाँ पे हम छुपे हुए हैं. So वो थोड़ा सा, and I have to lose weight as well क्योंकि अभी मैं भाग नहीं सकती इतना तेज में भी. तो जो ज्यादा पतला होगा उसे बेनिफिट मिलेगा, जो ज्यादा तेज भागेगा उसे बेनिफिट मिलेगा कि वो आगे निकल जाएगा, और जो थोड़ा सा नहीं भाग पाएगा वो रह जाएगा and the zombie will attack that person. So जो मैम, I guess you will survive first because it is appearing you will run the fastest. वाह. तो अंदर हम शायद गाइड बुक लिख सकते हैं, मतलब कौन कौन सर्वाइव करेगा, कौन नहीं करवा पाएगा, क्या होगा. शाम्भवी मैम इज लाइक मैं तो एस्केप कर दूंगी, मेरे को डिफेंस ही नहीं करना है, कहीं पे जाके छुप जाऊंगी, बेटर है.
Rimpy, your voice actually, your voice is. ओके अब अंतरा मैम की गाइड बुक सुनने के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर शाम्भवी मैम. सबसे पहले मैम, व्हाट डू मोस्ट पीपल थिंक अबाउट यू दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू? मतलब फर्स्ट इंप्रेशन हो गया या फिर बहुत सारे लोगों को ऐसे सोचते हैं, फिर assumption होता है या फिर उनका तो like, सही है ही नहीं. मेरे बारे में अगर मैं बात करूं तो मुझे लोगों को लगता है लाइक मेरा जो एक हिडन एस्पेक्ट है, मैं रिलीजियस थिंग्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ. लाइक मैं डेली बेसिस पे जो थोड़ा सा पूजा करने का कॉन्सेप्ट रहता है, मुझे नहीं लगता है कि लोग मुझे देखने के बाद ऐसा गेस करते होंगे कि मतलब मैं धार्मिक चीजों से या रिलीजियस थिंग से मैं इन्वॉल्व रहती होंगी. बट हाँ, जैसे अभी जो महाभारत एंड ये आपका रामायण का जो सीरीज आया था, उसमें से मैंने एक भी सेशन मिस नहीं किया था. हाँ टोटली, मतलब मैंने पूरा का पूरा उसको वॉच किया और प्रॉपर, मतलब मुझसे किसी भी आपस में कुछ भी पूछा जाए तो मतलब आई कैन आंसर इसका. तो जो लोगों को पहले एस्पेक्ट में देख के लगता होगा कि मतलब मैम तो इन सब चीजों को मानती नहीं होंगी, बट मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ गॉड को. तो मतलब गॉड की एग्जिस्टेंस एंड गॉड का जो भी है सब कुछ मैं बहुत मानती हूँ. मैंने रियल लाइफ में फील भी किया है. सो यही है एक हिडन एस्पेक्ट जो लोगों को नहीं गेस कर पाते होंगे, जो मुझे लगता है लोगों को नहीं पता है मेरे बारे में. वाओ, थैंक यू फॉर शेयरिंग. अब अंतरा मैम आपसे पूछना चाहती हूँ, हाउ मच डू यू चेंज व्हेन यू नो नो वन इज अराउंड? लाइक एक पर्सोना जो आपका लाइक यू नो व्हेन यू आर विद पीपल एंड एक पर्सोना जब लाइक कोई है ही नहीं आसपास, कोई एक दो Not चीज. much. But yeah, online and offline I change. Not much when no one is around, तो means लगभग same ही रहता है. But हाँ, online and offline I change a bit. It's like normally it might appear online that I'm a very friendly person. I'm not saying I'm not, but offline में people don't come and speak to me normally most of the times. उनको लगता है कि बात करे कि नहीं बात करे. So maybe I won't respond in a very positive manner. That might be the reason. I'm a bit introvert, not that. Yeah. So, and I make less friends, but I have close friend ka setup, but less friends. अब शामी मैम, अंतरा आपसे आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर आपकी बायोग्राफी आती है तो उसका क्या नाम होगा, या फिर अगर कोई मूवी आती है आपकी लाइफ स्टोरी के बेस पे तो उसका क्या नाम दे सकते हैं आप, या फिर किस नाम से आ सकती है? आप सजेस्ट करेंगे अगर कोई बायोग्राफर आपके पास आता है कि हम आपकी कोई मूवी बनाना चाहते हैं, स्टोरी लिखना चाहते हैं, और ये बहुत क्रिएटिव होना चाहिए कि दिस हैज बोनस पॉइंट्स. This will decide the winner of this the whole round. Okay, so it starts with अंतरा मैम आप बताइए. I don't know कि बायोग्राफी आएगी तो क्या नाम होगा, but just I'm just इतना क्रिएटिव मैं नहीं सोच पा रही हूँ इतना जल्दी, but just to fill up the gap, it can be Hakuna Matata maybe, or Shawshank Redemption Part 2 if the director does not have a problem, or Wakanda Forever maybe the third option. So I give you three options. Any of them. Wakanda Forever मतलब इसका क्या like? हाँ नहीं, means like थोड़ा मतलब बताइए कि how will be also inspired by your, because this is your biography ना. Because life में as I say various times कि ups and downs हो सकते हैं, happy and sad. अभी इस very situation में a person may be very happy and कल हो सकता है exactly इसी situation में may not be at the best of his moods. So it's just a mood swing, that's it. And it is, everything is hormonal, it's just chemicals. So we don't need to be super depressed or super sad about anything, because it's just the time that changes, that's it. So दोनों चीजें हो सकता है. It can be Hakuna Matata, that means very happy, and it can also be sad at times, but ultimately the Shawshank Redemption movie says that the only thing that matters is hope. Hope is the best of things. If you can collect anything, it's hope. Hope is the best of things. So those three are together makes this thing. Wow, very positive, very positive. शामी मैम आप बताइए. As such टाइटल जो है खुद से मीन्स मेरी बायोग्राफी है. सो
अब ऑब्वियसली बात है, बायोग्राफी है तो मेरे बारे में भी कुछ होना चाहिए, राइट? तो Yes, अपना yes. नाम भी मैं यूज कर सकती हूँ, राइट? आई थिंक बिल्कुल. मी एंड माई स्ट्रगल, ऐसे करके मैं तो, मेरा जो टाइटल होगा दैट इज मी एंड माई स्ट्रगल, दैट्स इट. In my struggle. Okay, okay. So, sorry to say, there was no competition. Bonus points दोनों को मिलते हैं. Okay, इसी के साथ मैं we have to end the questions क्योंकि अभी हमें, मैम आप दोनों अपने जो बैचेस हैं उसके बारे में भी बताइए प्लीज, क्योंकि आई एम श्योर कि मेनी स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू नो कि वो कौन से बैच में एडमिशन लें, कौन से बैच उनके लिए परफेक्ट रहेगा. तो प्लीज शामी मैम आपसे स्टार्ट करते हैं. आप प्लीज अपने बैचेस के बारे में अगर थोड़ा बता सकें. हाँ जी, बिल्कुल बता सकती हूँ. देखिए, एसएससी के जितने भी लर्नर्स हैं जो भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन अभी तक नहीं किए हुए हैं, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी नोटिस है, एक बड़ी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन है कि मैं अभी एसएससी की इंग्लिश जो है, इंग्लिश का जो बेस्ट सोल्यूशन है, यू कैन गेट हियर ओनली. एंड इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शंस हैं, आप एक बार अनअकैडमी पे आकर इसको फील करिए. फील द डिफरेंस वाला एक टैगलाइन है, उसको आप फील करिए कि क्या डिफरेंस है हमारे यहाँ. एंड अभी जो मेरे बैचेस चल रहे हैं अनअकैडमी पे, वो एसएससी सीजीएल मेंस का आपका पेपर लगा हुआ है, सीएचएसएल का अगस्त में लगा हुआ है, स्टेनोग्राफर का 10 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक लगा हुआ है. तो ये मेरे 4 कोर्सेज हैं, मेन से लेके आपका स्टेनोग्राफर तक का पूरा एक सिनेरियो चल रहा है. अपकमिंग हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग बैचेस हैं, जिसमें मतलब तुम एक बार बैठ के तुम्हें लगेगा कि हाँ, मतलब ये चीज हमने पहले क्यों नहीं करी थी. घर बैठ के बिना कहीं गए, बिना कहीं आए, इतनी ज्यादा जो सुविधाएं हैं, इतनी ज्यादा आपको मैं बोल सकती हूँ कि मतलब जो डिफरेंसेस हैं, आई डोंट थिंक यू विल गेट एनीवेयर. एक जगह हर एक चीज पॉसिबल है. मींस वन सब्सक्रिप्शन ऑल सॉल्यूशन, दैट्स इट. Wow, wow, this is very, very good tagline. One subscription, all solution. Amazing. अंतरा मैम आप बताइए प्लीज. मेरे अभी सीजीएल के बैच चल रहे हैं, सीएचएसएल का अपकमिंग बैच है, सीपीओ का अपकमिंग बैच है और एमटीएस का अपकमिंग बैच है. तो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ, इसके अलावा अगर कोई बच्चा जेई के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा है तो ऑल ऑफ दीज कहाँ से अलग अलग से पढ़े, अलग अलग परचेजेस, इन सब का कोई जरूरत नहीं है. अनअकैडमी इज द आई गेस ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप सारे कोर्सेज एक सब्सक्रिप्शन से अटेंड कर सकते हैं. और साथ ही साथ सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, एक एडुकेटर का एक सब्जेक्ट नहीं, सारे एडुकेटर, अभी तो 100+ एडुकेटर्स है लगभग एसएससी प्लेटफॉर्म में, 100+ एडुकेटर्स के सभी सब्जेक्ट. आपको एग्जाम्पल शांभवी मैम का इंग्लिश करना है, मेरा जीएस करना है, मैथ्स भी करना है, फिर आपको रीजनिंग भी करना है, आप सब कुछ एक सब्सक्रिप्शन से पढ़ सकते हैं. ऑल एडुकेटर्स का ऑल कोर्सेज आप एक सब्सक्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं. और जितने नए कोर्सेज हर मंथ आते हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, जितने पुराने कोर्सेज हैं उन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं. तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो फी है, आई थिंक दैट इज टोटली जस्टिफाइड. तो आपको डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन के लिए जाना चाहिए और घर बैठे इस टाइम पे इस अपॉर्चुनिटी का बेस्ट बेनिफिट जो है इसका जरूर लेना चाहिए. मैम आप कौन सा रेकमेंड करना चाहेंगी, कौन सा पैकेज स्टूडेंट्स के लिए, अगर जो स्टूडेंट्स अभी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं एसएससी के लिए, सो विल इट बी विच, हाउ मेनी मंथ्स पैकेज और ईयर? आई गेस अगर अभी उसके पास टाइम है, अगर वो लास्ट फाइनल ईयर का स्टूडेंट है तो डेफिनेटली 2 years, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट सबसे ज्यादा रहता है. अदरवाइज वो 1 year का सब्सक्रिप्शन ले सकता है, क्योंकि एग्जाम्स का होने का और प्री और मेन अच्छे से फोकस करने का. बट मिनिमम 6 month सब्सक्रिप्शन तो लेना चाहिए. इससे क्या होता है, पूरा सब कवर हो जाता है, उससे नीचे ना इधर ना उधर वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है. सो दैट इज वाई एटलीस्ट 6 months एंड बेस्ट कॉस्ट बेनिफिट इज 2 years. ओके, ओके. तो हमें सेशन एंड करना होगा. आई एम श्योर आपकी भी क्लासेस, आज तो कोई क्लास नहीं है राइट शामी मैम? आज है कोई क्लासेस? स्पेशल क्लासेस आते हैं. हाँ, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम हर दिन आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हर दिन आपकी क्लासेस हैं. वी आर अपकमिंग वेरी गुड बैचेस आप सबकी नीड्स के हिसाब से. आप अपने जो सब्सक्रिप्शन है वो भी अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड कर सकते हैं जो ऑलरेडी अनअकैडमी से फ्री क्लासेस देख रहे हैं. एंड दिस इज द राइट टाइम फॉर योर प्रिपरेशन एंड द राइट प्लेटफॉर्म. सो इसी के साथ हम सेशन एंड करते हैं. थैंक यू अंतरा मैम, थैंक यू शांभवी मैम अपने बिजी स्केड्यूल से कुछ टाइम निकालने का. एंड लर्नर्स को भी बोलना चाहते हैं? बोलिए It's a pleasure interacting with each other. Yes, ma'am. Yes. Okay. Then thank you, and let's see you in the next sessions. And last में यही बोलना चाहेंगे कि let's crack it. सब एक साथ बोलते हैं. Yeah,